हेलो फ्रेंड्स, आज हम जान रहे हैं स्टैटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन 3, जिसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा 3 नंबर में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, सेक्शन 2 और सी किसी में भी नोट्स एज अ नोट्स लिखने को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि योग पर में यानी एडिशन थ्योरम क्या होती है, प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाएं यानी इंडिपेंडेंस इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, और प्रायिकता में परस्पर अपवर्जी घटनाएं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमारी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें भी काम आएंगी, जो उसमें क्वेश्चंस में दिया रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर हमें पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, है ना, एडिशन थ्योरम क्या होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। एडिशन थ्योरम योग प्रमेय में क्या होता है कि दो या दो से अधिक परस्पर अपवर्जीय घटनाओं यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाओं में से किसी एक घटना ए या बी के घटने की प्रायिकता उन दोनों जो घटनाएं हुई हैं उनकी अलग अलग यानी इंडिविजुअल जो भी प्रोबेबिलिटी है उनको हम ऐड कर देते हैं। इसे पूर्ण या कुल प्रायिकता का प्रमेय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो परस्पर अपवर्जीय घटनाएं अगर दी गई हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इंडिविजुअल्स को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हम मान लें कि दो से ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी या सी इज इक्वल टू सबकी इंडिविजुअल जितनी भी ए की हो, बी की हो, सी की हो, एक्स वाई जेड जहाँ तक भी हो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाता है, एडिशन थ्योरम, जहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इंडिविजुअल्स। क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। नेक्स्ट हम प्रायिकता की स्वतंत्र घटनाएं, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, स्वतंत्र घटनाएं मतलब एक घटना का असर दूसरी घटना पे नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे प्रायिकता के अनुसार जब दो या दो से अधिक घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र या नाशित घटनाएं कहलाते हैं। जैसे जब हम एक सुडौल सिक्का 2 बार उछालते हैं तो दूसरी बार जो हम उछालते हैं उससे जो रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट हमारे पहले बार हमने जो उछाला था, कॉइन टॉस किया था, उसके रिजल्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है। एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो गई, 5/8 हो गई। और यदि इस गेंद को फिर से हम थैले में वापस रख दें और दूसरी बार निकालें तो फिर से गेंद बाहर निकलने की प्रायिकता क्या, 5/8 होगी। इस तरह हम कह सकते हैं गेंद के पुनर्स्थापना के बाद दूसरी बार सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता पर पहली घटना की प्रायिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंस इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज इक्वल टू बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ये घटना घटित हो गई है ना। अब हम जानते हैं कि प्रायिकता में परस्पर अपवर्जीय घटनाएं क्या होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जब हम कोई एक घटना होती है तो वो दूसरी घटना को घटने से रोक देता है। कहने का मतलब जब हम एक कॉइन टॉस्ट करते हैं तो एक बार में या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, एक साथ में हेड और टेल नहीं गिर सकता ना। तो डैट इज कॉल्ड अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी घटना 2 हो या 3 हो या 4, कोई भी घटना एक साथ नहीं घट सकती। इसी तरह इसमें बताया गया कि प्रायिकता के अनुसार जब एक परीक्षण में 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, मतलब कि एक का घटित होना दूसरी घटना को घटने से रोक देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। सेम फॉर एग्जांपल, एक सिक्का उछालने पर वह या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, वह दोनों तरफ से एक साथ नहीं गिर सकता। अतः सिक्के के चित या पट गिरने की परस्पर अपवर्ज घटनाएं कैसी, अपवर्जीय घटनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं।